भारत ने एकतरफा तौर पर सेंतास मुआहदा मुअत्तल करने के बाद आज पहली आबी दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया। कोई इतला दिए बगैर मकबूजा कश्मीर से दरियाए जहलम में बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया, जबकि वो सेंतास मुआहदे के तहत दरियाओं की सूरत हाल बताने का पाबंद है। अटैक, भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया है। ये खबरें चल रही हैं पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो जंग की सूरत हाल है, इस जंग की सिचुएशन में पेशकश का अभी तक जवाब नहीं दिया, जहां से पता चलता है कि उसकी हटदर्मी है। साथ ही साथ एक और खबर है जी, इसमें वो ये कि भारत ने दरियाए झेलम के अंदर बगैर इतला के इजाफी पानी छोड़ दिया है। सिंतास मुआहदे के तहत भारत पाबंद है। कह रही है कि भारत ने पाकिस्तान के मंगला डैम पर हमला कर दिया है और पानी का एक बड़ा रैला मंगला डैम के अंदर आया है और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, भारत पाकिस्तान को पूरी तरीका से मिटाने के लिए तैयार है। जिस तरह से भारत ने पहले तो पाकिस्तान को पानी के लिए तड़पाया, उसके बाद भारत ने इतना ज्यादा पानी छोड़ दिया कि पाकिस्तान में बाढ़ ही आ गया, जिससे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत अब पाकिस्तान से चुन चुन कर बदला ले रहा है और भारत आने वाले दिनों में इससे भी तगड़ा बदला लेगा जब भारत मिलिट्री ऑपरेशन करेगा। यही कारण है कि पाकिस्तानी उससे भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जंग होकर रहेगी। क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। यानी भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये पानी उड़ी डैम से छोड़ा है। उड़ी में जो डैम है वहां से कोई ऐसा तरीका किया गया कि वहां से पानी वहां पर छोड़ा गया और फिर उसके थ्रू पानी जो है वो मंगला डैम में आ गया। तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया। तो अब इसके ऊपर तो फिर खुशियां मनानी चाहिए कि भारत पानी बंद कर रहा था, लेकिन भारत ने पानी बंद करने के बजाय पानी छोड़ दिया। अब इसके ऊपर भी जो है वो पिटन पड़ चुका है। वो कह रहे हैं कि जी ये देखें ये क्या हो रहा है, ये आबी दहशतगर्दी भारत कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये आबी दहशतगर्दी कर रहा है। आबी दहशतगर्दी यानी पानी की दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया के डैम्स को हिट करेगा। तो अब आप ये देखें कि जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने फैसला किया है, यानी जो वॉर स्ट्रेटेजीज हैं, आपको पता है ना, कई तरह के जो हैं वो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। अब क्या किया जाए, अच्छा फिर ये किया जाए, अगर हमारी कमजोरी यहाँ पर है तो फिर हम इसको जो है यहाँ से अपनी वो करते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो कह रहे थे कि जी भारत ये पाकिस्तान ये करेगा। यकीन करें, मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों की जो कल ये कह रहे थे, कल शाम को ये कह रहे थे कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि इंडिया के डैम्स को हिट करे। बगलियार डैम, उड़ी डैम, इस तरह के डैम जो बनाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान समझता है कि वो सही नहीं बनाए गए, उसके खिलाफ बनाए गए, उनको हिट किया जाएगा। और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया और मंगला डैम में पानी छोड़कर ये दहशतगर्दी की है और ये इंटरनेशनल एक्ट्स की खिलाफ वर्जी है। यानी जब वो ये कह रहे थे कि उनके डैम्स पर हमला होगा, इंडिया के डैम्स पर, तब वो इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफवर्जी नहीं थी, तब खुशियां मनाई जा रही थी कि ये होगा। लेकिन आज ये कह रहे हैं ये देखो ये क्या कर दिया भारत ने, ये तो पानी छोड़ दिया। अब पहले ऐसा है कि फैसला कर लें। देखिए, मैं आपको सही बता रही हूँ, मोदी साहब को कह दें, मोदी साहब को कहें कि सर हमने फैसला ये किया है कि पानी छोड़ना है आपने, ये पानी बंद करना है। क्योंकि खतरा ये पड़ा हुआ था कि भारत जो है वो पानी बंद कर देगा। अब उसने छोड़ दिया, पहले बंद किया इंडिया ने पानी और फिर पानी छोड़ दिया। अब दोनों तरफ मुसीबत है। पानी जाइए तो कितने जाइए, ये बताएं, करें क्या? इसका मतलब है वो कोई भी स्टेप लेंगे तो वो हमारे खिलाफ जाता है। वो पानी छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम, और वो पानी बंद कर दिया उन्होंने तो प्रॉब्लम। तो क्या करें? अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि देखें, सैलाब तो आ सकते हैं, फ्लड्स जो है वो उसका खतरा पैदा हो गया। तो जब सैलाब अगर आ गए तो जंग कैसे करेंगे आप? क्योंकि दोनों कंट्रीज के जो ट्रूप्स हैं उसकी बड़ी एक्टिविटी नजर आ रही है। जैसा हमने आपको कल बताया था, कहा यह जा रहा था कि जी इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो बहावलपुर की तरफ रवां दवा हैं और उसकी तरफ वो वॉक कर रही हैं। तो हो सकता है बहावलपुर को इन्वेड किया जाए भारत की तरफ से। फिर दूसरी तरफ हमें पता ये चला कि जो बड़ी तादाद में वेपन्स, गाड़ियां, आर्मी की गाड़ियां और टैंक्स जो हैं वो चलते चले जा रहे हैं वाघा बॉर्डर की तरफ, उस तरफ जा रहे हैं। और कराची में जो है वो एयरक्राफ्ट्स और इस तरह के वेपन्स भेज दिए गए हैं।
तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ फुल टाइम तैयारी हो रही है। देखिए, इसमें यह है कि जब ये सब हुआ, पहलगाम के बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के बाद जब ये पता चला कि अब भारत की तरफ से हमला किया जाएगा, तो जैसे पहले स्ट्राइक्स हुई बालाकोट और कई एक जो पहले होता रहा, तो समझा जा रहा था कि वैसा ही कुछ हो जाएगा, यानी कोई वैसी स्ट्राइक होगी, तो उसके लिए तैयारी की जा रही थी। इंफॉर्मेशन शेयर करने का, और वो पाकिस्तान को हर दफ़ा बताएगा कि कहाँ से कितना पानी वो छोड़ने लगा है और ये कितनी देर में आएगा, ताकि पाकिस्तान अपना बंदोबस्त करे। लेकिन झेलम में इन्होंने जो बगैर इतला दिए इजाफी पानी छोड़ा है, उसकी वजह तुग़यानी तो आई है दरिया में, लेकिन कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है। पाकिस्तान अभी इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है और भारत के बाद अपना एक प्लान मौजूद है। देखें भारत करता क्या है, जब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अपने कल्चर की यलगार की, उनकी मूवीज, उनके ड्रामाज और ये सारी चीजें, तो उन्होंने प्लान किया था और इस काम को उन्होंने कई दहाइयों तक किया और बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम ये करेंगे। भारत ने जब ये प्लान किया कि वो पूरी दुनिया में अपने लोगों को भेजेंगे स्कॉलरशिप्स देकर और वो पूरी दुनिया में जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, फिर वहीं पे रहेंगे और भारत को सर्व करेंगे, तो ये फिर भारत ने जब प्लान किया 60s में 70s में, तो फिर आज भारत को उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। भारत ने एक दौर में अपनी मईशत का पूरा सिस्टम बदलने का प्लान किया, मनमोहन सिंह ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया था। तो कई दहाइयों से भारत उस निज़ाम को भी चला रहा है, 30 साल तकरीबन हो गए हैं। भारत की इकॉनमी दिन ब दिन ऊपर जा रही है, बड़ी मजबूत इकॉनमी उनकी बन गई है। तो भारत अब प्लान करके चलता है, पाकिस्तान को बंजर करना है, ये उनका बहुत पुराना ख्वाब है और इसके ऊपर अगर उन्होंने प्लान अब कर लिया है तो सिंध तास मुआहिदा इस बहाने ख़त्म करके अब वो ग्रेजुअल चलेंगे, कभी एक डैम बनाएंगे, कभी दूसरा बनाएंगे, कभी कोई बंद बांधेंगे, कभी कोई नहर निकालेंगे। तो वो इन चीज़ों के बहाने अब वो ये चाहते हैं कि वो पानी को अपनी आबादियों की तरफ ले जाएं और भारत जो है उसको ज़्यादा सैराब करने, पाकिस्तान बंजर हो जाए। और इससे जो उनका जो हासिल उसूल है वो यही है कि पाकिस्तान को घुटनों पे लाएं और पाकिस्तान को गैर मुसल्ला करें। भारत के ऊपर जो एक ख़तरा है वो हमेशा के लिए टल जाए। वो पाकिस्तान को अपने लिए खतरा समझता है, भारत भी और इसराइल भी अपने लिए खतरा पाकिस्तान को समझता है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो अभी इस सिचुएशन में जो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है या जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, इसमें तो कोई सोचे भी ना इस बारे में। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब वाला बयान जो है नाजरीन, वो इतना भारतीय मीडिया सारा मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर सका या इतना डैमेज नहीं कर सका जितना ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट डैमेज कर गया और भारतीय मीडिया से भी सबकत ले गया। भारतीय मीडिया को वो मिल गया जिसकी वो तलाश में था। वो बड़ी कोशिश कर रहे थे, छोटी छोटी चीज़ नोट कर रहे थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट के बाद उन्होंने धड़ाधड़ सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाले। फ़र्ज़ करें अगर ये स्टेटमेंट इमरान खान ने दिया होता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने दिया होता तो क्या होता? तो तब ये होना था कि गला फाड़ किस्म की ट्रांसमिशन होनी थी पाकिस्तान के टीवी चैनल पे, पूरे मुल्क में रोला पड़ जाना था, गद्दारियों के और बगावतों के जो है वो सर्टिफिकेट्स बांट दिए जाते और फार्म 47 वाले जो हैं उनको तो सारा कुछ ही माफ़ है। ये ख्वाजा साहब करें तो कोई बात नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि नरेंद्र मोदी के बयानात पाकिस्तान के मीडिया में चलाए जाते हैं, वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते हैं, बयानात चलते हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को धमकियां लगाता है, बयानात चलते हैं टीवी पे। भारत जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है वो सारी चीज़ें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे चलाई जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान का परचम उठाया, पाकिस्तान का नाम ऊंचा लेकर गया, उस शख्स को पाकिस्तान के टीवी चैनल पे बैन किया हुआ। जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था, उस आदमी को पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे बैन किया हुआ है। यानी जावेद हाशमी साहब ने इसके बारे में एक बड़ा सवाल भी उठाया कि जनाब ये क्या भारत से बड़ा दुश्मन है इमरान खान? जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं फौज को चाहिए था जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन इमरान खान को जेल से बाहर निकालकर उसकी राय लेते और उसे फैसले में शामिल करते। अलमिया ये है कि अब तक उसकी बहनों को भी उसे नहीं मिलने दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक करवा करके ये नहीं सोचा था कि भारत इतना ज़्यादा तगड़ा रेस्पॉन्स देगा, क्योंकि पाकिस्तान हर बार की तरह यही सोचता था कि भारत इस बार भी हल्का सा रेस्पॉन्स देगा, उसका पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार भारत ने जिस तरह से
ठान लिया है कि पाकिस्तान को अब पूरी तरीका से नेस्तनाबूद कर देना है। उससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि भारत का एक्शन अभी भी शुरू नहीं हुआ है। उससे पहले ही पाकिस्तान में काफी ज्यादा चिंताएं देखी जा सकती हैं, क्योंकि एक तरफ यहाँ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भारत से इन्वेस्टिगेशन कराने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार पूरी दुनिया के देशों से संपर्क किया जा रहा है कि किसी भी तरीका से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करा दे, क्योंकि जिस तरह से भारत इस वक्त पूरी तरीका से गुस्से में आ चुका है, उसका डर पाकिस्तान को काफी ज्यादा सता रहा है। क्योंकि पाकिस्तान भी अच्छी तरीका से जानता है कि जब भारत के साथ उसका मुकाबला होगा तो पाकिस्तान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में यही बात की गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरीका से भारत को समझा दिया जाए, जिससे हालात बेहतर हो सके। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।